Okay, let's start the class. We are starting a new topic, exponential growth and decay. Exponential growth and decay. Basically, this is a topic in which we have been given example like this कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो कि जिसमें ना कोई चीज ग्रोथ की तरफ है, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ हो रही है एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का मतलब क्या है कि परसेंटेज वाइज ग्रोथ हो रही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए और आपने कहा भाई क्या कहते हैं आपकी जो ना क्या कहते हैं पहले साल की जो इनकम है फॉर एग्जांपल वो 1 लाख है और हर साल जो है इनकम 10% से ग्रोथ हो रही है. अगर हर साल 10% से ग्रोथ हो रही है तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000. लेकिन पहले साल 10,000 ग्रो होगी, अगले साल कितनी होगी? अगले साल ऐसा नहीं होगा कि 10,000 और हो जाए, नहीं. अब क्या होगा, पहले साल 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 10,000 के ग्रोथ हो गई क्योंकि 10% है. तो अब नेक्स्ट ईयर 1,10,000 रुपए का 10% होगा ना, तो 11,000 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा फिर? 1,21,000 का उसका 10%, तो वो शायद जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 12,000 हो जाएगा तकरीबन. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अगर आपने अक्सर चीजों में सुना होगा ना कि यार इस चीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ एक स्पीड से प्रोसेस है. शुरू में स्लो होती है ग्रोथ और आगे आगे जाकर क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाती है. देखो है ना, क्या कहते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऐड हो ना, बेटा ये पेन सेलेक्ट नहीं करो. अगर फॉर एग्जांपल एक तरीका तो ये है, आप एक कंपनी में गए, वहां पर जो है ना आपकी सैलरी है, एम्प्लॉय हो आप, उन्होंने बोला आपको हम सैलरी देंगे 50,000 और हर साल आपकी सैलरी 5-5 हजार बढ़ाएंगे. तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये क्या है, फिक्स अमाउंट है कि हर साल 5-5 हजार ऐड होगा. दूसरा ऑन द अदर हैंड बोला हम आपको हर साल 10% ऐड करेंगे. तो क्या होगा, पहले साल 50,000 का 10% 5,000 होगा, बट अगले साल 55,000 का 10% होगा, तो 5,000 नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा उससे. फिर उसके अगले साल भी मतलब जो अमाउंट बढ़ गई होगी उसका 10%. मेरी बात समझ रहे हो? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि परसेंटेज वाइज ग्रोथ होती है. अब दिस इज वेरी सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो यही चीज है. कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होता है कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है. पहले साल जितना इंटरेस्ट होगा अगले साल उससे ज्यादा, उसके अगले साल उससे ज्यादा, उसके अगले साल उससे ज्यादा कंपाउंडिंग होती जाएगी. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक फॉर्मूला है इसका. देखिए जरा फॉर्मूला देखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये फॉर्मूला है, ठीक है. एन इज इक्वल्स टू, अच्छा ये एन जीरो जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको जो है ना क्या कहते हैं, एन जीरो, इसको एन नॉट भी पढ़ लेते हैं, बेस ईयर भी कह लेते हैं इसको, ठीक है. एन इज इक्वल्स टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 टू द पावर ऑफ टी, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है. ये बेसिक फॉर्मूला है, ये जो चीज है ना, ये एन जीरो जो लिखा हुआ है, दिस इज द इनिशियल इनिशियल वैल्यू. मतलब स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी. अगर मैं किसी को कहता हूँ कि भाई आपकी सैलरी जो है वो है 50,000 और आपको जो है हम हर साल ग्रोथ देंगे 10% की, ग्रोथ आपको मिलेगी हर साल 10% की. तो अब आपका जो है कहते हैं बताओ कि जो है ये एन जीरो इज इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना. अगर 10% की ग्रोथ है, बोलो बताओ कि आफ्टर 5 ईयर्स क्या सैलरी होगी आपको, अगर अंदाजा लगाना है आफ्टर 5 ईयर्स कितनी सैलरी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 टू द पावर ऑफ टी. अच्छा भाई ये क्या होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + r, रेट कितना है हमारा 10%, 10/100 टू द पावर ऑफ 5. हमें कितने सालों के बाद चेक करना है? आफ्टर 5 ईयर्स. कैलकुलेटर निकालें, ये पेपर 2 में ही आएगा, कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकेगा सॉल्व. कैलकुलेटर निकालें जरा, क्या आंसर आएगा, पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय की सैलरी 5 साल बाद कितनी होगी. क्या आ रहा है? 80525. यानी कि देखो अगर एक कंपनी में आप जाते हो एज एन एम्प्लॉय और आपको हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, 50,000 से शुरू करोगे तो 5 साल बाद कहाँ पहुंच जाएगी सैलरी? 80,000 पे पहुंच जाएगी. सही है ना. और अगर आप फिक्स अमाउंट 5-5 हजार मिल रहे होते हैं आपको हर साल, तो कितना 75 पे पहुंचते हैं 5 साल बाद. मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसी तरीके से डेके भी हो सकता है. डेके का मतलब ये है कि आपको रखा है सैलरी पे, आपको बोला है कि आपको बहुत महंगी सैलरी पे रख रहे हैं, हर साल हम आपकी 10-10% सैलरी कम करते जाएंगे. तो अब क्या होगा, अगर बोल रहे हो कि ग्रोथ नहीं दे रहे आपको, ऐसा वैसा आमतौर पर रियल लाइफ में होता तो नहीं है कोई सैलरी कम करने पर राजी हो, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को हमने रख लिया है, ठीक है, और उसको सैलरी शुरू में दे रहे हैं ज़्यादा सैलरी, मतलब हम आपको आज जो है वो 80,000 सैलरी दे रहे हैं और हर साल आपकी सैलरी जो है वो कम करते जाएंगे 10% से. तो बताओ जरा आफ्टर 5 ईयर्स कितनी सैलरी हो जाएगी इस बंदे की.
क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r/100, यानी कि लेकिन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं ना, 10/100 टू द पावर ऑफ n। बताएं व्हाट इज द आंसर, कितना, 47,239, मतलब 47,000 हो जाएगी इसकी तकरीबन अब 5 साल के बाद साल। ठीक है बेटा, बस दो ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, या तो ग्रोथ हो रही है या फिर क्या हो रहा है। देखिए ग्रोथ में क्या होगा, एक सेकंड ना मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, ग्रोथ में प्लस होगा और डेके में क्या होगा, माइनस होगा। हाँ बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है ऑलमोस्ट। उसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r/100 टू द पावर ऑफ n, वही तो फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट भी तकरीबन वही है, बस सिलेबस में एक नया टॉपिक आया नए नाम से, बिल्कुल सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, देखते हैं जरा एग्जांपल्स इसकी। फर्स्ट एग्जांपल देखें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। एक कंट्री है उसके अंदर सिटी है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, 250,000 लोग रहते हैं। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर। हर साल जो पॉपुलेशन है वो पुरानी पिछले साल से कितनी हो जाती है, 3% बढ़ जाती है। ठीक है ना भाई, तो कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर। बताओ 3% अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। क्या करेंगे इसके अंदर, इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी होगी, 250,000। इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है देखो, ग्रोथ रेट कितना है, 3%, और टाइम कितना है, 5 ईयर्स। अब फॉर्मूला लगा देंगे, n इज इक्वल्स टू n नॉट इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, सो फाइनली जो है इसका आंसर बन जाएगा ये 250,000 मल्टीप्लाई बाय दिस। फाइनल आंसर बन गया हमारा 289,818। ये तो एग्जाम्पल है, ऑलरेडी सॉल्व हुई भी दी हुई है आप लोगों को। ठीक है ना, अगर 250,000 की पॉपुलेशन है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 289,000, तकरीबन 290,000 के करीब हो जाएगी। ओके, अच्छा सेकेंडली क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू एक्सीड 300,000। बेटा मुझे ये बताओ, पॉपुलेशन को अगर मैं कहता हूँ 3 लाख से क्रॉस होना है तो कितने साल लगेंगे उसके लिए। अटेंशन एवरीवन, भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है। यस बॉयज, क्या मसला है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, क्यों ग्रो हो रही है पॉपुलेशन। हाँ, ये सवाल क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास, हमारे पास तो कैलकुलेशन आएगी बस। ठीक है, चलें तो हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट टेक्स फॉर पॉपुलेशन टू एक्सीड 300,000। 3 लाख से कब एक्सीड हो जाएगी पॉपुलेशन। उसके लिए देखो बेस्ट तरीका ये है, आपको ये देखना है कि जो है ना, क्या कहते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स कितना आ रहा था, आफ्टर 5 ईयर्स कितना आ रहा था, 289,000 समथिंग। तो हम क्या करेंगे, एक साल और ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है 250,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r/100 टू द पावर ऑफ n। n की वैल्यू नहीं पता ना हमें, इसमें सिंपली ट्रायल एंड एरर मेथड आप कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर मतलब आप n की वैल्यू रख रख के देखो, कैलकुलेटर में ये डालो, n की वैल्यू आपने 5 तो रख ली ना, 5 पे कितना आ रहा है, 289,000, 6 रख के देखो, n की वैल्यू 6 रख के देखो क्या आ रही है वैल्यू, चेक करो जरा 6 पे क्या आ रही है वैल्यू, 298,000। नहीं, 7 रख के देखो क्या आ रही है, जैसे ही 7 रखा हमने 30 तो 3 लाख से ऊपर चला गया, 307,468। यानी कि जैसे ही हमने n की वैल्यू 7 रखी, हमारी पॉपुलेशन 3 लाख से क्या हो गई, क्रॉस। तो हम आंसर दे देंगे यही, हम कहेंगे कितने साल लगेंगे भाई, 7 ईयर्स। आई रिपीट वंस अगेन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं भाई स्टार्टिंग में कितना, 250,000 था, ठीक है ना, कितने सालों बाद पॉपुलेशन हमारी 3 लाख से क्रॉस हो जाएगी। तो इसका कोई ये फॉर्मूला तो यही है, लेकिन एन की वैल्यू हमें नहीं पता, वी कैन नॉट कैलकुलेट। हम क्या करेंगे, एन की ट्रायल एरर करेंगे, हम वैल्यू रख रख के चेक करेंगे अंदाजे से। हमने 5 ईयर्स पे तो चेक उन्होंने खुद हमसे करवा ही लिया है, 289,000 है, तो 5 ईयर्स से आगे जाना पड़ेगा ना। 6 ईयर्स पे चेक किया 298,000 था, फिर 7 ईयर्स पे देखा तो 3 लाख से क्रॉस हो गया, तो हम कहेंगे आफ्टर 7 ईयर्स द पॉपुलेशन विल एक्सीड 300,000। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका, बस दैट्स इट। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सिर्फ।
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस में नया आया है ना, तो उसके क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में नहीं मिलेंगे इतने, इसलिए मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड की है अपने खुद क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, पास्ट पेपर्स में आपको उसके क्वेश्चन शायद 2025 में मिल जाए एक क्वेश्चन बस। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 54,000। द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। भाई इस मुल्क की पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रही होगी? क्योंकि नए बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे होंगे, लोग मर बहुत रहे होंगे, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है हमारी? कम हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो अब जो है कहते हैं 54,000 इज द इनिशियल पॉपुलेशन, हमारी 54,000 है। मल्टीप्लाई बाय 1 - 2/100 टू द पावर ऑफ 4। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 49,807। यानी कि 54,000 से डिक्रीज होकर पॉपुलेशन कितनी हो गई? 49,807 आफ्टर 4 इयर्स। ओके, यहां तक सब मेरे साथ हैं? यस, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें। कैलकुलेट द डिक्रीज इन पॉपुलेशन पूछा। अच्छा, ये जो हमने बताया है ये डिक्रीज नहीं बताया। हमने जो वैल्यू निकाली कि 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, डिक्रीज किस कैसे निकालेंगे? 54,000 पहले थी, उसमें से ये इतने माइनस कर दो तो डिक्रीज आ जाएगा ना, कितना कम हुआ। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात ना? खाली डिक्रीज निकालना है। 54,000 से स्टार्ट हुआ और इतनी इतनी तक पहुंच गया, अब कितना फर्क आया वो चाहिए हमें। 4192 बस, राउंड ऑफ कर दो ना, 4193 हो जाएगा। मतलब 4193 से पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो गई है। ये उस तरह की कंट्रीज होते हैं कि ये लोग जो है ना, लोगों को वीजा देते हैं, भाई आओ यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ाओ। क्योंकि ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे तो जाहिर है बहुत से कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है, तो वो लोग चाह रहे होते हैं कि लोग यहाँ पर आ जाए, हमारे माइग्रेट कर लें लोग। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होने का रीजन सिर्फ ये भी नहीं कि लोग मर रहे हो सकता है कोई लोग वहां से माइग्रेट भी कर रहे हो, नहीं रहना चाह रहे हो। कुछ जगहों की कंडीशंस जो है वो ऐसी नहीं होती, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत बर्फ होती है। अंटार्कटिका में पॉपुलेशन होगी नहीं ना शायद। हाँ, एक मेरा स्टूडेंट है, मुझे बता रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कह रहे सर मैं ऑस्ट्रेलिया के ऐसे शहर में हूँ यहाँ पे कोई रहना ही नहीं चाहता। पता नहीं कितने -30 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली जो है बर्फ होती है। मैं रोजाना सुबह उठ के जो है ना, सुबह 5 बजे उठ के कम से कम 1 घंटा लगता है, बोला घर के आगे से बर्फ हटानी पड़ती है, फिर घर के बाहर निकल सकते हैं। पूरा जो है घर पैक हो जाता है बर्फ से, गेट। तो बोला इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वहाँ के लोकल लोग तो रहने को तैयार हैं। बोला पाकिस्तानियों को वीजा देने की, अगर इस शहर में रहोगे तो वीजा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा वीजा, किसी और शहर का वीजा नहीं है। तो ये हालात हैं। चलें और भाई। उसके बच्चे कितने हैं? यार शाजिब ऑनलाइन में भी बस बच्चे याद आ गए। शाजिब बेटा अभी टाइम लगेगा अभी आपको। अच्छा भाई, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। वहां पे बेटा बच्चे पैदा होने पे ही पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, वही का वीजा ले लो तुम। पर मंथ आपको है ना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलता जाएगा पॉपुलेशन बढ़ाने का। अच्छा भाई। घर तो हर महीने थोड़ी होंगे बच्चे। अच्छा भाई, देखो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता इस वक्त। जरा आफियत ऐसी में है कि तुम भी खामोश रहो, सामने होते हो तुम्हें जवाब मिलता। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट years it takes for the population of 54,000 to first fall below 44,000। 10 years चेक कर लेते हैं भाई। 54,000 से हमने स्टार्ट किया है। 1 - R कितना है भाई? रेट हमारा 2 है, अपॉन 100 टू द पावर ऑफ। अब ये हम ट्रायल एंड एरर करेंगे ना। अब ट्रायल एंड एरर में हमने 10 years जब चेक किया तो आंसर क्या हो रहा है? 10 पे क्या आ रहा है आंसर? बिलो 44,000 जाना है। अगर 10 years पे तो 44,000 समथिंग आ रहा है तो नहीं होगा वो। टी आएगा, लेकिन ये लोग ने कहा कि भाई उन्होंने चेक कर लिया ना, वैसे तो टी टी यहाँ पर टी लिखेंगे। अब टी की वैल्यू आप ट्रायल एंड एरर मेथड से करोगे। भाई 10 years में 44,000 समथिंग कुछ ऊपर अमाउंट आ रही है, हमें 44 से नीचे जाना है, 11 years हो जाएगा। ठीक है, 11 years करना पड़ेगा आपको।
अगर मैं 11 रख देता हूं तो क्या आंसर आएगा? 43239। यानी कि जो है ना, कहते हैं आफ्टर 11 years। ओके। अ कंपनी परचेजेस मशीनरी फॉर 45,000। लिसन, क्या हुआ अफान, क्या अफनान, क्या ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हो? प्लानिंग चल रही है भाई, ये देख लेते हैं यार, हम चले जाते हैं वहां पर। कुछ भी ना करें तो मंथली अलाउंस तो मिलता ही रहेगा। चलें बॉयज, जल्दी शाबाश, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। A company purchases machinery for 45,000. The value of machinery depreciates exponentially at a rate of 12% per year. Calculate the value of the machinery after 3 years. भाई एक मशीनरी खरीदी हमने 45,000 की। जाहिर है जब ये मशीन खरीदते हैं, मशीन पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, बढ़ जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, कार भी एक मशीन ही है, कार की वैल्यू पुरानी होती है तो क्या हो जाती है? पाकिस्तान में लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है ऐसा, है ना। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, गाड़ियों की वैल्यू, हम खरीदते हैं गाड़ी, 5 साल चलाते हैं, उसके बाद वैल्यू बढ़ जाती है उल्टा हो। ऐसा पाकिस्तान से बात दुनिया में और कहीं नहीं होता। अच्छा भाई, तो 45,000 है हमारे पास ये मशीनरी, मल्टीप्लाई बाय, डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब 1 - 12/100 टू द पावर ऑफ 3। माइनस क्यों किया बेटा? डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट मीन्स वैल्यू कम हो रही है। अगर वैल्यू कम होगी तो हम माइनस करेंगे। यस, बताएं क्या आंसर होगा? यस, 30,666। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years। ये हो गया, 30,666 हो गई हमारी वैल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स टू इट टेक्स टू फॉल बिलो 20,000। ठीक है, इसके लिए भी वही ट्रायल एंड एरर मेथड लगेगा। 1 - 12/100 टू द पावर ऑफ एन लगाने वैसे तो, लेकिन एन की जगह आपने देखा कि क्या आ रहा है, हम ट्रायल एंड एरर से कर रहे हैं तो 7 आ रहा है ना। पहले आपने एन रख लिया, लेकिन एन को सॉल्व नहीं कर सकते ना, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें, तो हमें एक एक वैल्यू डाल डाल के चेक करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल, ये लिख लें, ट्रायल एंड एरर मतलब, ट्रायल एंड एरर मतलब तुक्के लगाओ। आपने पहले तुक्का लगाया, देखा 5 से चेक किया, आंसर नहीं आया। आपने फिर 6 से चेक किया, इससे भी नहीं आया। फिर आपने 7 से चेक किया, इससे भी नहीं आया। जो जिससे आ जाएगा आंसर, वो आंसर फिर कंसिडर हो जाएगा। 7 कैसे है? अभी यही तो बता रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? ट्रायल एंड एरर क्या मतलब होता है इसका? ट्राई करो, एरर हो जाए, दूसरा ट्राई करो, फिर एरर हो जाए। मतलब देखो पहले, देखो पहले आपने कोई भी अंदाजे से वैल्यू ट्राई की। आपने सोचा कि यार अच्छा 45,000 से 20,000 पे लेके जाना है, चलो यार 5 साल बाद ट्राई करता हूँ। देखा कैलकुलेटर में ही, तो आंसर देखा 20,000 से नीचे नहीं आ रहा। अगर 5 years पे, फिर आपने 6 years ट्राई किया, फिर आपने 7 years किया। 7 years जैसे ही हमने ट्राई किया, देखा 20,000 से नीचे आ गई। क्या वैल्यू आ रही है? क्या आ रही थी 20 था इस पे? कितने निकाली थी क्या वैल्यू? खाली मुझे बता दो, वैल्यू बता दो, चले क्या आ रही है। 18,390 आ गई 7 years पे। बेटा सब आप लोग समझ गए मेरी बात? अगर इससे पहले 6 years में ना 20,000 से कुछ ऊपर आ रही होगी वैल्यू, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि भाई आफ्टर 7 years हमारा ये अचीव हो जाएगा टारगेट। अ कल्चर कंटेन्स 800 बैक्टीरिया। चलो अभी केमिस्ट्री आ गई थोड़ी सी। The number of bacteria increases exponentially at a rate of 25% per hour. Calculate the number of bacteria after 6 hours। कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो है ना हमारे पास इनिशियली कितना है, 800 बैक्टीरिया से शुरुआत हो रही है, और वो ग्रो हो रहे हैं। 1 + R/100 टू द पावर ऑफ एन, एन की जगह 6 आ जाएगा। यस, क्या आंसर आ रहा है बताएं? क्योंकि ग्रो हो रहा है इसलिए मैंने प्लस लगाया है। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, 25% पर आवर है, तो यहाँ पर भी पर आवर, दोनों सेम यूनिट है तो कोई मसला नहीं है।
दोनों का यूनिट सेम होने चाहिए। क्या आंसर है बेटा? 3052। ओके। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट आवर्स इट टेक्स टू फॉर द बैक्टीरिया टू एक्सीड 5000। कितने? 9 आवर्स। क्या होगा देखो, वापस वही फॉर्मूला, 800 इंटू 1 प्लस 25/100 टू द पावर ऑफ एन। एन की जगह क्या आ जाएगा? 9। अगेन वापस से वही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फिर से पूछेंगे सर एन 9 कैसे आया। तो कौन से कैसे आना है? ट्रायल एंड एरर। आसान अल्फाज में बोलूं तो तुक्के लगाने हैं, ट्राई करना है अंदाजों से। जिस पे आपका सही लग गया ट्राई, बस वो आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर भी बता ही दो तो क्या हो रहा है इसको, आफ्टर 9 इयर्स। 5960, मतलब 5000 से क्रॉस हो गया। 8 इयर्स में नहीं हो रहा था, 8 इयर्स में कितना आ रहा था? 4000 समथिंग था। अच्छा, तो हम बोलेंगे आंसर देंगे 9 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सब खुद से करेंगे, शाबाश, मैं नहीं करवाऊंगा अब। आफ्टर 8 इयर्स क्या है आप लोग का आंसर? 180,000 इंटू 1 प्लस 4.5/100 टू द पावर ऑफ 8। जी, तो क्या आंसर है? 255,978। ओके, डन। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट विल कंप्लीट? आफ्टर 8 इयर्स। ठीक है, इसकी वर्किंग नहीं कर रहा हूं मैं, आपने एन की जगह। अच्छा, ये जो 8 ऑलरेडी हमने किया भाई है। अच्छा, आफ्टर 8 इयर्स हमने ऊपर निकाला, वही 255,000 आ रहा है। बस एहतियातन 7 इयर्स से भी चेक कर लो। 7 इयर्स पर नहीं आ रहा ना, 250 से नीचे आ रहा है, तो बस 8 इयर्स ही होगा फिर। नेक्स्ट क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम्स। द मास डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ 8% पर डे। कैलकुलेट द मास रिमेनिंग आफ्टर 10 डेज। 500 ग्राम से स्टार्ट हुआ, 500 ग्राम से स्टार्ट हुआ और डिक्रीज हो रहा है, 1 - 8/100 टू द पावर ऑफ 10। 217, ये हमारा रिमेनिंग मास है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, कंप्लीट डेज इट टेक्स फॉर द मास टू बिलो फॉल बिलो 200। मतलब 10 से तो आगे ही होगा ना, 11 चेक कर लो, 12 चेक करो। 11 पर ही आ गया। क्या आएगा आंसर? 199.8, मतलब 200 से नीचे आ गया। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल इजी कॉन्सेप्ट। An investment of 12,000 grows exponentially at a rate of 6.2% per year. Calculate the invest value of investment after 5 years. 12,000 multiplied by 1 plus 6.2/100। क्या आंसर आएगा? 211 कर दो ना, राउंड ऑफ करके। नियरेस्ट पेनी बोला है, वेट वेट वेट। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है नियरेस्ट पेनी, इसका मतलब है 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। 162 नहीं, 7 के आगे 2 डेसिमल प्लेस तक। नियरेस्ट पेनी है ना, पेनी का मतलब होता है $1 में 100 पेनीज होते हैं, तो मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा आंसर। ठीक है ना, पेनी जो होता है वो $1 में 100 होते हैं, मतलब रुपीज और पैसा नहीं होते जैसे हमारे पास, इस तरीके से, तो 2 डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा। और हाउ मेनी कंप्लीट इयर्स इट विल टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू डबल? भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कितने से हुई थी? 12,000 से। डबल का मतलब क्या है? 24,000 तक जाना है। कौन से वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है पीछे? आप लोग करके देख लो वापस, कैलकुलेटर में ही किया ना ये। नहीं नहीं, ये वाले पार्ट ए का कह रही है कि पीछे आंसर लगा रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं किया। पेनी में कन्वर्ट करने, पेनी में कन्वर्ट नहीं किया है, उन्होंने बोला टू द नियरेस्ट पेनी। नियरेस्ट पेनी का मतलब है आपको 2 डेसिमल प्लेस तक देना है।
पीछे क्या है? ठीक है, 6.2 है, 12,000 है, पूरा एवरेज कैलकुलेटर में डाला है ना, बस ठीक है, फिर हो सकता है वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, और बहुत माइनर से ही फर्क है ना। अच्छा, कितने टाइम में डबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट? डबल का मतलब है 24,000। अगर 12,000 से स्टार्ट किया, 24,000 तक आपने देखना है, 24,000 से जब क्रॉस हो जाएगी तो वो होगा। ये देखें, दिस इज द वर्किंग ना, हमने स्टार्ट किया, अब एन की वैल्यू हम वही ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, बट हमें वो वैल्यू चाहिए जिसपे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, 24,000 से क्रॉस कर जाए। 24,000 से अगर क्रॉस कर जाएगी तो वो 12 ईयर्स में करेगी। द नंबर ऑफ फिश, द नंबर ऑफ फिश। अच्छा एक बात बताओ, फिश का प्लूरल क्या होता है? फिशेस, गलत, मेरे ख्याल से गलत होगा, नंबर ऑफ फिश लिखा हुआ है ना, फिशेस लिखा होता है। हाँ, फिश का प्लूरल क्या होता है? हाँ, फिशरी, माशाल्लाह। भाई फिश का जो है ना प्लूरल भी फिश ही होता है, ये देखो, फिश, फिशेस नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं ना फिशेस। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के, मैथ के साथ इंग्लिश भी सीख रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ फिश इन अ लेक इज 15,000। ठीक है भाई, अब 8% क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 8/100 टू द पावर ऑफ 7, 252707 हो जाएगा। तो द नियरेस्ट होल नंबर बोला बेटा, नहीं 0.36 है ना, तो फिर 7 ही होगा। ठीक है, 0.5 से ऊपर होता तो 8 हो जाता ना। हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन? 25,000 से क्रॉस करने में बिल्कुल 7 ईयर्स। ठीक है, इजी टॉपिक। ठीक है, नहीं बेटा, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी ने रिप्लाई किया। ठीक है बच्चों, इतना ही रखेंगे आज के लिए। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आप लोगों को मैथ की क्लास में 10 मिनट पहले छुट्टी मिल रही है। ये दिन भी देखना था आप लोगों ने आखिर रख के क्लासेस में। ठीक है, हाँ, इसमें भी कमाल आप लोगों का ये कि आप लोगों ने आज जल्दी काम कर लिया। आज थोड़ा मोटिवेटेड भी लग रहे हैं मुझे सब, माशाल्लाह, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं ना, रौनक नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।